सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। दोस्तों, अगर आप अपने आलस से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम से और शांति के साथ सुने। यह कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्रकृति रूप से है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। यह अच्छा आलस एक भावना है, यह एक विचार है, और जो हम अनजाने में खुद में से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस पैदा होता है, इसके लिए दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भी भोजन को, अपने शरीर को जब हम भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है, हमारे शरीर में आलस पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटना और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वह कब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती है। जब वह सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब वह चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दबाव ही नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठ पाना। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना, लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा ही नहीं कर पाएंगे।
जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की अस्पष्टता का अभाव। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण है आपके मन में अस्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियों आपको दिखाई नहीं देती हैं। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता है। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं तो समझ लीजिए कि आलस आपको यह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां अस्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस नहीं हो सकता है। दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। चलो, आलस मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है, उसे परिश्रम की घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। आलसी व्यक्ति को आलस दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही खत्म हो जाती है। शत्रु ने आलस कहा, शत्रु से बड़ा आलस नामक सिर्फ दोष हो सकता है। इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्ची दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता है। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है, यानी वह अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी ना कभी तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है और समय का महत्व समझ लेता है, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस से दुश्मनी रखनी ही पड़ेगी, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल बन सकते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि आज की जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा
नहाने के पानी में 2 चीजें मिला देना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 चीजें प्योर नेचुरल एकदम सेफ है और आपके शरीर को कई रोगों से भी बचाएगा और आपके चेहरे में सुंदरता भी लाएगी। अब इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, जो आज के समय में आप तेल, साबुन, शैम्पू लगा रहे हैं और घसड़ घसड़ के लगा रहे हैं, कितने लोग तो मित्र ऐसे हैं कि वो रोज बिना साबुन के नहाते ही नहीं, जबकि किसी दिन उस साबुन में जो पड़ा हुआ केमिकल है, उस केमिकल के बारे में आप देखिए, सर्च करिए क्या इसके साइड इफेक्ट है, और फिर साबुन क्यों आप लगाते हैं। नहाने से भी तो आपका शरीर साफ हो सकता है। आप नहाते इसलिए हैं कि हमारे शरीर में कोई स्किन रोग ना हो, हमारे शरीर में स्वस्थ बना रहे। दोस्तों, शरीर में जो स्किन रोग होता है, जो चर्म रोग होता है, ये नहाने से नहीं होता। जब आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, आपकी आंतें सही रहेगी, आपका लीवर सही ढंग से काम करेगा, तो आपको कोई भी स्किन रोग नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप अंदर से आंतों की सफाई करिए। इसके लिए आपको जो है दोस्तों, तली भुनी ये सब चीजें हैं, इसे नहीं खाना है। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों, अगर आज आपसे तेल, साबुन, शैम्पू लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। पहले के जमाने में चले जाइए, कौन से पहले वाले लोग तेल, साबुन, शैम्पू लगाते थे? कुछ नहीं लगाते थे, शुद्ध सरसों का तेल लगाते थे घर का, कोई साबुन, केमिकल नहीं लगाते थे, और मरते दम तक उनके बाल नहीं पकते थे दोस्तों, मरते दम तक उनके बाल नहीं टूटते थे। आज आदमी 12 साल की उम्र में गंजा होता चला जा रहा है। यही केमिकल वाला शैम्पू जब लगाएंगे तो बालों की जड़ें जो है दोस्तों कमजोर हो जाती हैं। ये हो गया। तो दोस्तों, आपके घर के आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप पानी में डाल के नहाइए, आपको कभी कोई स्किन रोग नहीं होगा। और आप साबुन क्यों लगाते हैं, शैम्पू क्यों लगाते हैं? तो उसको हाई फाई लोग एडवर्टाइज करते हैं, जो कि पहले से नेचुरली तौर पे साफ होते हैं, गोरे होते हैं, वही लोग प्रचार करते हैं। अगर कोई साबुन लगा के गोरा हो जाए तो दोस्तों, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेज हैं, कुछ ऐसे हमारे आपके बीच में लोग हैं जो दोस्तों प्रकृति रूप से सांवले हैं, काले हैं, वो साबुन लगा के नहीं लगा ले, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, हमारा शरीर वैसे रहेगा। बस हमें सेफ रखना है, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई स्किन रोग ना हो। इसलिए तो दोस्तों, 2 चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, इसे हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 2 दिन इससे नहाइएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट, सभी गुणों से भरा हुआ है। तो दोस्तों चलिए, आप समझ गए साबुन आप क्यों लगाते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट है, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो जो नहाने के लिए हम बताने वाले हैं दोस्तों, वो है पहले हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है दोस्तों, ये सभी गुणों से भरपूर है। हल्दी सर्वगुण संपन्न है। और दूसरी चीज जो है दोस्तों, गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल भी सर्वगुण संपन्न है। इसमें तरह तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, स्किन रोग से बचाता है। तो कैसे इसका पानी बनाना है? आपको 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच घर की हल्दी है, जो पैकेट में मिलती है, इससे नहीं लेना है। इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है दोस्तों। हल्दी साबुत लाइए, उसे खुद घर पे पाउडर बनाइए, खूब महीन सा पाउडर बनाइए। 1 चम्मच हल्दी 2 लीटर पानी में डालना है। 3 गुलाब का फूल, 3 गुलाब का फूल डाल के उबाल दीजिए अच्छी तरह से। जब उबल जाए तो जो टब का पानी आप नहाने वाले हैं, उसी टब के पानी में पानी मिला दीजिए। पानी हो गया नॉर्मल, रूम टेम्परेचर का पानी हो गया। अब इसी पानी से आपको नहाना है। आप चाहे तो रोज नहा सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो जरूर नहाइए। आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होने देगा, इसके संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साबुन के स्थान पर इसका प्रयोग करके आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं दोस्तों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप भी नहाइए, पूरे फैमिली के साथ नहाइए, बच्चों को भी इसी पानी से नहाइए। गुलाब का फूल भी आपके पास मिल जाएगा, हल्दी भी मिल जाएगा, और नाम मात्र, कोई खर्चा नहीं। 1 चम्मच हल्दी कीमत क्या है? 50 पैसे। और फूल तो आपके आसपास है, आपके घर के आसपास होगा, फूल ले लीजिए बस। और साबुन 100 रुपए 50 रुपए क्यों ला रहे हैं? अपने पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों? इसे मिलाकर नहा करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सभी भाई बंधुओं के साथ शेयर करिए। सब लोग दोस्तों इसे अपनाएं और स्वस्थ बनाएं। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।